बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से जो है ना वो मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। दरअसल मेरे बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी और घर में बहुत ज़्यादा काम था जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज के व्लॉगिंग में आपको स्टार्ट से ही क्या नज़र आ रहा है कि ये एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी एक बेटी हैं। तो मैं इनका व्लॉग जो है ना वो आज देख रही थी और मैं इनके अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग्स देखती हूँ। जब भी इनके आते हैं तो मैं इनके व्लॉग्स ज़रूर देखती हूँ और एक मुझे ना दर्द फ़ील होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना जिसके साथ गुज़री होती है ना तो वो दर्द वही जानता है ना जो जिसके साथ ये गुज़रा हो। ठीक है, अल्लाह ना करे अल्लाह किसी के साथ ऐसा वक्त जो है किसी के ऊपर आए या फिर ऐसी मुश्किलें परेशानियाँ आएँ। तो मैं आज का व्लॉग देख रही थी तो इस माँ ने जो बयान किया है वो हेटर्स के बारे में बात कर रही थी। उन्हें कमेंट आते हैं कि आप अपनी बच्ची को दिखा के जो है ना आप डॉलर बना रही हो और आप अपनी बच्ची को दिखा के जो है ना इस तरीके से पैसा कमाना चाह रही हो यूट्यूब से। तो बड़ी ही अफ़सोस की बात है। मैंने पहले सोचा कि नहीं मुझे इस चीज़ का वो नहीं कि भाई मैं इनकी वीडियो सामने लेके आ रही हूँ या इन पे व्लॉगिंग बना रही हूँ या मुझे इससे कोई बेनिफिट मिलने हैं। मुझे एक दर्द फ़ील हुआ है और ये दर्द इसलिए फ़ील हुआ है क्योंकि मेरा बेटा अब्दुल्ला जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तकरीबन 6 साल का जब था ना वो फ़ौत हो गया था। 6 साल मैंने उसे जिस तरीके से पाला है और मुझे पता है, क्योंकि उसे भी ब्रेन का ही प्रॉब्लम था, लेकिन उसे ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी, उसे था ब्रेन का प्रॉब्लम। जो झटके लगते हैं ना बुखार की वजह से, तो वो उसे प्रॉब्लम थी। तो खैर मुझे ये देख के ना इतना दुख हुआ कि आप अगर इस सिस्टर के लिए कुछ कर नहीं सकते ना तो आप ऐसी बातें भी ना करो। ठीक है, आपको पता है ना उस माँ की तकलीफ़ और उसका दर्द क्या होगा, आप वो नहीं जान सकते। और वो सारी रिपोर्टें दिखा रही थी अपनी बच्ची की। उन्होंने पहले भी एक व्लॉग बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने अपने बच्ची की जो है ना सारी डिटेल बताई हुई थी कि मैंने रिपोर्टें करवाई, हर चीज़ उन्होंने बताई। उनके आप जाके चैनल पे देख सकते हो, इनका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने अपने पहले वाले व्लॉगिंग में जो था ना, हालांकि इन्होंने मुझे कोई कहा नहीं है कि आप व्लॉग मेरा व्लॉग बनाइए, मैं खुद इनके लिए व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ़ है इस चीज़ की कि उन हेटर्स को शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना तो आप इस तरीके से किसी को ऐसे लफ्ज़ भी ना बोलो कि वो उसको तकलीफ़ दें। आपको पता है वो माँ किस तकलीफ़ में है, आपको नहीं पता। जिसकी बच्ची, जिसकी औलाद बीमार है और ऐसी स्टेज पे आई हुई है कि उसका कोई इलाज नहीं उसे मिल रहा, कौन माँ बाप है जो अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाएगा? बेशक वो गरीब से गरीब भी है ना, अगर उनके पास घर में खाने के लिए नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से जो है ना अपने बच्चा है, बेशक घर में कोई फ़र्द है बीमार है और वो दवाई लेके आएगा उसके लिए। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे लोग हो जिसके दिल में रहम नहीं है उनके लिए। ठीक है, किसी को शौक़ नहीं होता यूट्यूब पे ऐसे आने का। ठीक है, जो आते हैं अपने शौक़ से आते हैं, आप उन्हें देख भी रहे हो। यूट्यूब पे ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बदनाम करके आप उनको अप्रिशिएट करते हो कि वो लोग ठीक हैं। ठीक है, जो वाहियात किस्म के जो है ना व्लॉग्स बनाते हैं और जिनके व्लॉग्स में आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है और ऐसी दिलचस्प आपको कहानियाँ मिल रही होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे व्लॉग्स अगर आप देख लेते हो तो आपको फिर तकलीफ़ होती है। आप उनको कहते हो कि ये बच्ची को आप लाके यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए। फिर तो आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूँ आप लोग भी ना इसी तरीके से ना लेके आएँ फिर, अगर आप में हिम्मत है तो। लेकिन नहीं, कोई भी किसी को इस तरीके से बद्दुआ नहीं देगा। वो क्यों? क्योंकि उसके साथ वो गुज़र चुका है, इसलिए वो माँ फिर भी दुआ देती है सबको। वो सब प्रूफ दिखा रही है अपने, उसने दोबारा से उसे प्रूफ दिखाई, ये देखिए हमने सारी रिपोर्टें करवाई हैं। फिर कहते हैं कि आपने इलाज नहीं उस बच्ची का करवाया, उस बच्ची का इलाज नहीं करवाया गया तभी वो बच्ची ऐसी हुई है। मैं हैरान हूँ इस चीज़ से कि एक माँ और बाप के लिए ये सबसे बड़ा मुश्किल टाइम होता है। आपको पता है जब मेरा बेटा बीमार हुआ था, मेरा बेटा जब 6 मंथ का था ना, उस वक्त उसे पहली बार जो है ना ये मसला हुआ था। उसको बुखार के साथ जो है ना उसे दिमाग के झटके लगे थे और मैं पागल हो गई थी, मैं लेके भागी थी अपने बेटे को। और मेरे हस्बैंड ने पाकिस्तान मुझे वहाँ पे रहने ही नहीं दिया, अपने पास यहाँ पे सलाला ओमान में रखा कि नहीं मैं अपने बेटे को वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहता अकेला, मैं इसके पास खुद इसकी केयर करूँगा।
इसे देखूंगा। और हम हर काम छोड़ देते, हम अपना कारोबार छोड़ देते थे, घर के काम हर चीज़ छोड़ देते थे उसके लिए। आपको क्या क्या प्रूफ दें? आप सिर्फ वीडियोस में देखते हो बस के ये वीडियोस आपने देखी और आपको पता है बैकग्राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या माँ दिन रात रो रही है, कौन सी माँ क्या हो रही है, क्या अपनी बच्चों की खिदमत कर रही है, कहाँ से लेके आ रही है, कहाँ से कर रही है, वो आपको, ये है सफ़ेद पोश लोग। ठीक है, इनके आप फ़ायदा ना उठाएं तो बेहतर है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, उनकी तो आपको तारीफ़ों के आपके पुल बांधे होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को आपको सपोर्ट करते हुए क्या हो रहा होता है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो आप इसके नीचे कमेंट भी ऐसे ना लिखें कि वो डिसहार्ड हो जाए। वो माँ पहले से डिसहार्ड है, उस बच्ची के लिए डिसहार्ड है, उसने हर एक चीज़ फिर दोबारा से दिखाई है। ठीक है, अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, बेशक आप उनके चैनल को ना सपोर्ट करें। उन्होंने आपको कहा नहीं है। सपोर्ट करने वाले लोग हमेशा आपको दुआएं देते हैं, ठीक है ना। और ये दुआएं देते हैं लोग, उनके ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुआएं देते हैं उनके। अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ ऐसे लफ्ज़ मत करें कि उस दुखी माँ की दुआ दिल से कोई ऐसी बद्दुआ निकले, फिर आप बाद में सोचो कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ हुई है, तो इसलिए मैंने कहा मैं व्लॉग बनाऊंगी इस सिस्टर के लिए। अल्लाह ताला इसकी बच्ची को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं। देखिए, दुआ से बड़ी कोई नेमत नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो कहते हैं ना, दुआओं से तो अल्लाह ताला बड़े बड़े जो होते हैं ना मुश्किलें परेशानियाँ, वो इंसान की ख़त्म कर देता है। तो मैं जब मेरे बेटे की जो ये मसला था ना, ब्रेन का मसला था, तो मैं इस हद तक तकलीफ़ में होती थी ना, यकीन करें कि मैं बात करने को दिल नहीं करता था, कुछ खाने को दिल नहीं करता था, क्योंकि वो बच्चा तो तकलीफ़ में है ही है। ठीक है ना, वो बच्चा तकलीफ़ में है ही है, लेकिन बात ये है कि माँ बाप उसको देख के ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, वो उस तकलीफ़ को महसूस कर रहे होते हैं। तो आप बच्ची की हालत देखें, और उसके ऊपर वो वीडियोस बना रही हैं सिस्टर। आखिर ज़ाहिर है हर किसी की देखे ज़रूरत है पैसा, ठीक है। अभी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, अभी उन्हें कुछ हफ्ते उन्होंने कहा है मेरे चैनल के हुए हैं, तो अभी उनको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अगर उन्हें मिलता भी है तो अपनी बच्ची पे ही लगाएंगे ना। तो वो कौन सा अपने लिए कोई कह रहे हैं कि हाँ हमें सपोर्ट करें, हम जो है ना अपने महल बनाने हैं, या फिर हम उन्होंने कोई काम करने हैं। खुदारा एक दूसरे की मदद करना सीखें ना, इसने आप वो सख्त दिल के हों। और ऐसी ऐसी बातें वो कहते हैं ना, जो मुंह से कही हुई बातें जो होती है ना, इंसान के दिल को गहरा असर देती हैं, दिल तोड़ देती हैं, दिल चीर देती हैं, फिर वो भरते नहीं हैं ज़ख़म। इसलिए बराए करम अगर कुछ कर नहीं सकते तो उनको कुछ ऐसा कहें भी नहीं, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे। उस माँ को मैं कह रही हूँ, आपको पता है जब मेरे बेटे का लास्ट टाइम था, उस वक्त भी मैं कहती थी, मुझे डॉक्टरों ने कह दिया था अब आपका बेटा अगर ठीक हो भी गया ना तो ये दोबारा से ज़ीरो हो चुका है। लेकिन मैं क्या कहती थी, नहीं, अल्लाह मियाँ मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दे, अल्लाह मियाँ मेरे बेटे को सेहत दे दे, मैं इंशाल्लाह अपने बेटे को दोबारा से ठीक कर लूँगी। कोई भी माँ ऐसे नहीं चाहती, बेशक उसकी बच्चे जितने मर्जी बीमार हों, बेशक वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, लेकिन वो माँ फिर भी उससे हिम्मत उसमें आ जाती है कि वो मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को बचा लूँगी, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। क्यों? उसे अपने अल्लाह पे उम्मीद होती है। ठीक है ना। तो इस माँ के लिए मेरी बहुत सारी दुआ है, मैं नमाज़ पढ़ के इस माँ के लिए स्पेशल दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ इस माँ को ना बस हिम्मत दे, और इतनी हिम्मत दे ना इस माँ को कि अल्लाह मियाँ इस बच्ची को सेहत दे, तकलीफ़ जो है इसे उस तकलीफ़ से अल्लाह मियाँ निकाले। और बस मैं यही कहूँगी। तो बहुत तकलीफ़ थी मुझे ये व्लॉग देख के, वो जब बात कर रही थी मुझे एहसास हो रहा था इस चीज़ का, तो मैंने कहा मैं ज़रूर इसके बारे में व्लॉग बनाऊँगी। देखिए, हम इधर उधर के व्लॉग्स बनाते रहते हैं, लेकिन हम दुनियादारी देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आपको देखना चाहिए जो आपसे मांगते नहीं हैं, सिर्फ़ आपसे दुआएं की तलब करते हैं कि वो दुआ करें बस हम मेरी बच्ची ठीक हो जाए। आप भी प्लीज़ सपोर्ट करें इस सिस्टर को। मैं इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर कोई डॉक्टर है जो ये बच्ची का इलाज कर सके, तो प्लीज़ उसके लिए जो है ना इस सिस्टर की ज़रूर हेल्प कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इसका जो है ना अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए फ्रेंड्स, आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।